हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजयाधर की जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जो किरण पब्लिकेशन का है इसमें 13 से 60 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें बिहार में जितने एग्जाम हुए हैं सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आज हम फिजिक्स का क्लास 2 देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले एक देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। आर एन सर्किट में संयुक्त प्रतिवर्ती मान का एक प्रेरण क्या कहलाता है। देखिए, आर एन सर्किट में प्रयुक्त परिवर्ती मान वाला एक प्रेरण क्या कहलाता है। देखिए होगा वेरियोमीटर। क्या कहलाता है? वेरियोमीटर कहलाता है। अगला है, एक बैटरी में एम्पियर घंटे की रेटिंग बढ़ाने के लिए सेलों को किस में जोड़ा जाता है। देखिए, अगर एम्पियर बढ़ाना हो ना तो उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर घटाना हो तो श्रेणी क्रम में। अगला है, 100 सेल में उपयोग किए 100 सेल के उपयोग को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि उसका आउटपुट ईएमएफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो फोर्स होता है उसके अंकित मान केवल कितना परसेंट बचा हो। देखिए, अगर 50% बचा हो तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अलग है, एक लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की एक एसजी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है। देखिए, यह कहलाता है हाइड्रोमीटर। क्या होता है? हाइड्रोमीटर। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स की एसजी को मापने वाला क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है। देखिए, एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? यह वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। क्या? हाइड्रोमीटर वायुमंडल आर्द्रता होता है। अब वोल्टमीटर विद्युत धारा को मापता है, वोल्टता को मापता है वोल्टमीटर। जबकि इलेक्ट्रोमीटर जो है ना, यह दूध की शुद्धता को मापता है। क्या मापता है? दूध की शुद्धता को। और जो करंट को मापता है उसे एम्पियर कहते हैं। एक नए सेल के चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए, यह कहलाती है साइकिलिंग। क्या होता है? साइकिलिंग। एक अच्छे टांके का जोड़ कैसा होगा। देखिए, जो एक अच्छे टांके है इसका जोड़ होगा चिकना, साफ और चमकीला। कैसा होता है? चिकना रहना चाहिए, साफ और चमकीला रहना चाहिए। अगला है, संधारित्र की धारिता निर्भर होती है किस पे। देखिए, संधारित्र की धारिता है ये निर्भर करती है उपयुक्त में सही पे हो जाएगा। देखिए, प्रावैद्युतिक पदार्थ पर होगा, प्लेटों के क्षेत्र पर होगा। इसके अलावा जो प्लेटों के बीच की दूरी है इस पे है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी का। एक संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, धारिता का मान बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? धारिता के मान को बढ़ाने के लिए जाता है। किस माइक्रोफोन का अवयव संचालित माइक्रोफोन कहता है। देखिए, संचालित माइक्रोफोन किसे कहता है? यह होगा रिबन माइक्रोफोन को क्या कहता है? संचालित माइक्रोफोन कहता है। एक तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है किस पे। देखिए, तरंग की तरंगदैर्घ्य है ना, यह निर्भर करती है तरंग की आवृत्ति पर एवं तरंग के आयाम दोनों पर। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तरंग की आवृत्ति पर एवं तरंग के आयाम दोनों पर निर्भर करता है तरंग की तरंगदैर्घ्यता। अगला, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। देखिए, ध्वनि तरंगों को हम इसके जो आवृत्ति है ना इसे पिच के द्वारा मापा जाता है। जैसे कि ध्वनि का जो मात्रक है इसे डेसिबल कहते हैं ध्वनि के मान को, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य की जो आवृत्ति है इसे पिच के द्वारा मापा जाता है। क्या द्वारा? पिच के द्वारा। एन प्रकार के अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है। यह हो जाएगा, देखिए, आर्सेनिक। किसका? आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। अगला है, एक डायोड में के कार्य की तुलना की जा सकती है किससे। देखिए, डायोड का है ना, यह स्विच से तुलना किया जाता है। किससे? स्विच से तुलना किया जा सकता है। अगला, धातु की चादरों को काटने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम स्पिन कहते हैं। जो धातु की चादर है ना उसे काटने वाले डिवाइस को स्पिन कहा जाता है। स्पिन। सभी हाथ के उपकरण को बचाव किया जाना चाहिए। कैसे? यह होता है जंग लगने से। देखिए, जंग लगने से सभी हाथ के जो उपयोगी है ना वस्तुएं उपकरण उसे बचाना चाहिए जंग लगने से। धारदार औजार को रखा जाना चाहिए किस में। देखिए, जो धारदार औजार है इसे रखा जाता है अलग से लकड़ी के बक्से में। किसमें? अलग से लकड़ी बक्से। ये देखिए, ITI जो अनुदेशक है ना, व्यवसायिक अनुदेशक इंस्ट्रक्टर जो होता है उसके एग्जाम में पूछा गया। यह सब ट्रेड से संबंधित प्रश्न। अगला है, तांबा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक क्योंकि। देखिए, तांबा का उपयोग क्योंकि इसका इनमें से भी हो जाएगा, इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, पतले तारों के द्वारा बनाया जा सकता है, यह चांदी की तुलना में अधिक सस्ता होता है, इसलिए तांबा का उपयोग किया है विद्युत उपयोग में। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। निषेधक के संकेत के आकार बनाए जाते हैं किससे। निषेध के संकेत किस आकार के बनाए जाते हैं। क्या हो जाएगा? देखिए, वृत्त आकार के होते हैं। कैसा? यह वृत्त आकार होता है निषेधक। बिजली के तारों को आग लगने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। बिजली के तारों में जो आग लगता है ना, ये देखिए होगा कम फ्यूज रेटिंग के कारण, ओवरलोडिंग के कारण, ढीला संयोजन के कारण। क्या हो जाएगा? इनमें सभी के कारण। एक आयरन का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए
एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए श्वसन की प्रक्रिया की सैंड कहलाती है। या क्या कहलाती है? ये देखिए हो जाएगा रोकना या बुझाना होगा। क्या? रोकना या बुझाना होगा। अगला, चेतावनी संकेत का आकार कैसा होता है? देखिए जो चेतावनी संकेत है ना, इसका आकार होता है कैसा? ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुजाकार होगा। क्या? त्रिभुजाकार। एक और देखिए प्रश्न पूछता है कि लाल त्रिकोण किसका संयोजक है? ये देखिए रेलवे प्रश्न पूछा गया है स्टैटिक जीके में। तो लाल त्रिकोण किसका आता है? परिवार नियोजन का है। अगला है, कीलक द्वारा दो तांबे की प्लेटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कीलक बनाया जाता है, किसके द्वारा? यह होता है तांबा से बनाया जाता है। किससे? तांबा से बनता है। अगला, बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के बाहर तक स्थानांतरित होती है। कहाँ तक होती है? यह होती है देखिए उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। देखिए बल की चुंबकीय बल रेखाएं है ना, चुंबक के बाहर कैसा होता है? उत्तर से दक्षिण ध्रुव में। जबकि एक बीएसएस सीजीएल में से प्रश्न था कि चुंबक के अंदर कैसा होता है? तो चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की होता है और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर। एक चुंबक के दो सिरों के बीच मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? क्या देखिए होता है? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। क्या? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। निर्वात की विद्युतशीलता होती है, कैसी होती है? देखिए निर्वात क्या होता है? यह 1 के बराबर होता है। कैसा? 1 के बराबर होता है निर्वात में विद्युतशीलता। चुंबकीय क्लच एक पिस्टन का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो यह निम्न रिलक्टेंस होना चाहिए, इसका निम्न रिलक्टेंस होना चाहिए। अगला है, एसी का औसत मान कितना होता है? देखिए एसी का जो औसत मान होता है तो 0.637 होता है। क्या होता है? 0.637। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओम रेंज एक वोल्टमीटर द्वारा एक संधारित्र की जांच करने पर सूचक द्वारा विचलन दिखता है और फिर एक उच्च ओमिक मान पर टिक जाता है, तो संधारित्र है कैसा? देखिए यह संधारित्र होता है, यह सबसे अच्छा कहलाता है। क्या होता है? अच्छा संधारित्र क्या होता है? एक श्रेणी आरएल परिपथ में होता है। क्या होता है? तब विभव धारा से आगे होता है। क्या होता है? विभव धारा से आगे होता है। एक श्रेणी आरसी परिपथ में क्या होता है? देखिए आरसी परिपथ में जो होता है ना, यह धारा विभव के आगे होता है। अगला है, एक लहर जाल वेब ट्रैप है, क्या है? तो लहर जाल जो है यह बैंड स्टॉप फिल्टर है। क्या? बैंड स्टॉप फिल्टर है। एक समत्वरित परिपथ ट्यून सर्किट होते हैं। कैसे होते हैं? तो होते हैं एक प्रेरक और एक संधारित्र के द्वारा होते हैं। संधारित्र की तरह होता है। एक केबल की धारा वहन क्षमता निर्भर करती है, किस पर करती है? देखिए यह करता है प्रयुक्त धारा के प्रकार पर, तार के व्यास पर, इस्तेमाल होने वाले वल्कों की संख्या पर। क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। सोल्डरिंग कार्ड एक मिश्रण की देखिए सीधा प्रश्न पूछता है कि सोल्डरिंग कैसे बनता है? तो शीशा एवं टीन का मिश्रण होता है। क्या होता है? लेड एवं टीन। देखिए यहाँ शीशा, टीन और फ्लक्स तीनों यहाँ दिया हुआ, तो 3 हो जाएगा। ऐसे अमन क्या लेड एवं टीन का मिश्रण होता है सोल्डरिंग, लेकिन इसमें फ्लक्स है तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई क्या है? देखिए प्रतिरोध की जो मापने की मौलिक इकाई है इसे हम ओम कहते हैं। देखिए इसका संकेत है इस तरह से होता है, ऐसे इस तरह से। ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का है। और डायोप्टर किसका है? तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। अगला है, एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए आरंभिक सीमा चुनते हैं, कितना? देखिए जो आरंभिक सीमा है यह सबसे अधिकतम होता है। क्या? सबसे अधिकतम सीमा होता है। रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या होता है? देखिए यह होगा मेगर। जो रोधन प्रतिरोध है ना, इसका मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है मेगर। मेगर के द्वारा मापा जाता है। एक होता है जीएम काउंटर। देखिए यह रेडियो एक्टिव पदार्थों की माप करता है। जीएम काउंटर गाइगर मूलर काउंटर से कहता है। अगला है, एचसी का वर्ग माध्य मूल आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? यह देखिए फॉर्म फैक्टर कहलाता है। क्या? फॉर्म फैक्टर। अगला है, भारत में एसी की आपूर्ति का आवृत्ति हर्ट्ज कितना होता है? देखिए एसी का जो आवृत्ति हर्ट्ज है ना, यह 50 हर्ट्ज है। इसके पहले क्वेश्चन आया था और बीएससी में पूछा गया है कि वोल्ट में पूछा गया था, तो क्या होता है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ये दो इससे यही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आता है। एक प्रेरक प्रतिपद क्या है? इंडक्टिव सर्किट में शक्ति गुणांक प्रकृति का होता है। कैसा होता है? ये देखिए लैंगिक होता है। क्या होता है? लैंगिक होता है। प्रेरण इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? इंडक्टेंस की इकाई होती है हेनरी। जो प्रेरक का मान होता है प्रेरण का, ये हेनरी होता है, या इंडक्टेंस का हेनरी। ओम जानते होंगे विद्युत प्रतिरोध का है। एक दिशधारी परिपथ रेक्टिफायर सर्किट में इस्तेमाल होने वाले प्रेरक कैसे होते हैं? देखिए ये जो होते हैं ना, कई हेनरी के होते हैं। क्या? कई हेनरी के होते हैं। पीएमएससी या डी और सोनोवाल्टी मीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? देखिए
ये जो क्या आता है, क्या हो जाएगा, एक रेक्टिफायर की सहायता से एक डीसी और एसी के लिए, क्या रेक्टिफायर की सहायता से एसी और डीसी के लिए आता है। अगला ईएमएफ ईएमआई मीटर का इस्तेमाल किसके मापने के लिए आता है, यह हो जाएगा डीसी और एसी के लिए। तो ईएमआई मीटर होता है ना, डीसी एवं एसी को मापता है ईएमआई। अगला है पीजो विद्युत प्रतिरोध, पीजो जो है विद्युत प्रभाव का आधारित एक मापने का उपकरण क्या कहलाता है, यह हो जाएगा थर्मोकपल मीटर का, क्या थर्मोकपल मीटर। कई शर्तों के साथ उपलब्ध कराया गया एक पीएमएस प्रकार की मीटर क्या कहलाता है, देखिए क्या हो जाएगा मल्टी रेंज मीटर। क्या होगा, मल्टी रेंज मीटर, ऑप्शन नंबर 2 होगा। किन उपयोगों में की वजह से अन्य प्रकार के माइक्रोफोन की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है, ये किसे क्या होता है, ये देखिए होता है सार्वजनिक सेवक, सार्वजनिक घोषणा के कारण, क्या सार्वजनिक घोषणा। अगला एक सीआरओ ट्रिगर कंट्रोल को नियंत्रित करता है, किसे करता है कंट्रोल, ये करता है सिग्नल प्रदर्शन की क्षैतिज रेलिंग को। अगला है डीसीए डीआईएसी मूल रूप से है, क्या है, देखिए यह हो जाएगा किसी आधार पर कनेक्शन के बिना एक पीएमएनसी एवं एनपीएन ट्रांजिस्टर। निष्क्रिय फोटो अर्धचालक डिवाइस फोटो रेसिस्टर में के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है, ये देखिए कैडमियम एवं सल्फाइड होता है, क्या कैडमियम सल्फाइड होता है। अगला है एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर में होते हैं, क्या होते हैं, एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर में 2 सोपानी ट्रांजिस्टर होते हैं, क्या 2 सोपानी ट्रांजिस्टर होते हैं। एक यूपीएस के विद्युत नियंत्रक ब्लॉक में प्रयुक्त ऑसिलेटर की आवृत्ति उत्पन्न होती है, ये कैसी होती है, ये जो होती है देखिए 100 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज के बीच होती है। किसके कारण समांतर फ्रेड हार्टली ऑसिलेटर के बदलने में सीरीज फ्रेड सर्किट को पसंद किया जाता है, इसकी सुबह होता है, ये देखिए होता है उच्चतर आवृत्ति स्थिरता के कारण, क्या उच्चतर आवृत्ति स्थिरता के कारण। क्रिस्टल ऑसिलेटरों के कारण ट्रांसमीटर में इनका उपयोग किया जाता है, किन कारण, देखिए यह होता है आवृत्ति स्थिरता गुणांक के कारण, क्या आवृत्ति स्थिरता गुणांक। अगला है एक आरसी फेज में शिफ्ट ऑसिलेटर में उत्पन्न होने वाले आवृत्ति पर निर्भर करता है, यह देखिए निर्भर करता है आरसी नेटवर्क का समय नियतांक पर। एक एसीआरओ में प्रयुक्त शिफ्ट ऑसिलेटर की आवृत्ति सीमा रखी जाती है, कितने रखी जाती है, ये देखिए 10 हर्ट्ज से लेकर 30 हर्ट्ज के बीच 30 किलो हर्ट्ज तक रखी जाती है। सीआरओ में प्रयुक्त सीआरटी के लिए कौन सी सीमा उच्च धनात्मक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, देखिए इसके लिए 8 किलोवाट से 10 किलोवाट तक चाहिए। एक धारा वाहक सोलोनॉइड की ध्रुवीयता, एक धारा वाहक सोलोनॉइड की ध्रुवीयता जो है इसके निर्धारित की जा सकती है किसके द्वारा, देखिए ये जो होता है ना हेलिक्स रूल के द्वारा होता है, क्या धारा वाहक सोलोनॉइड का जो ध्रुवीयता है हेलिक्स रूल के द्वारा निर्धारित किया जाता है, हेलिक्स रूल। अगला जब किसी कोर में फील्ड तीव्रता H बढ़ाई जाती है तब फ्लक्स घनत्व B क्या हो जाता है, यह भी बढ़ जाता है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ये भी बढ़ जाता है। किसी चुंबकीय पदार्थ को अवशिष्ट चुंबकत्व के परस्पर संतुलन करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल की मात्रा को क्या कहता है, देखिए कोरियोसिव बल, क्या कोवर्सिव बल कहते हैं, क्या कोवर्सिव बल कहते हैं। एक आदर्श संधारित्र की बिजली की खपत कैसे होना चाहिए, यह देखिए शून्य होना चाहिए, जो संधारित्र है ना इसका बिजली की खपत क्या शून्य होना चाहिए। एक गैंग संधारित्र में इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, कैसे होता है, यह देखिए होता है 100 मिलियम ओम के बराबर, और ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला है एक कार्बन माइक्रोफोन के कारण कार्बन कणों का प्रतिरोध किसके बराबर होता है, देखिए ये हो जाएगा 100 से 200 ओम के बराबर। सार्वजनिक संबोधन में इस्तेमाल किए जाने के लिए लाउड स्पीकर को एक आता है, देखिए एक हॉर्न लाउड स्पीकर आता है, क्या एक हॉर्न लाउड स्पीकर आता है, हॉर्न होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हॉर्न लाउड स्पीकर। अगला है एक अर्धचालक तत्व को अपने शुद्धतम रूप के लिए अर्धचालक कहलाता है, ये अपने डोप्ड अपरूप में क्या होता है, देखिए हो जाएगा आंतरिक अर्धचालक कहलाता है जब वह अपने डोप्ड स्वरूप में इसे एक बाह्य कहा जाता है। अगर किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टता को एक CROM में डाला जाता है तो
कौन सा मान स्क्रीन पर दिखाई देगा? इसका जो है ना पीक टू पीक वोल्टेज दिखाई देगा, पीक टू पीक वोल्टेज दिखाई देगा। एक जेनर डायोड का पावर डिस्पेक्शन क्या होता है? देखिए जेनर डायोड जो होता है ना, इसके पावर डिस्पेक्शन होता है अधिकतम होता है जब लोड क्या है करें शून्य होता है। एक विकर्षण प्रकार का एमआई मीटर में क्या होता है? देखिए जो विकर्षण है इसमें होता है विकर्षण रिडक्शन लगाई गई धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर की कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है? देखिए इसका हो जाएगा एक ही ध्रुवीयता से आवेशित दो पिंडों को एक दूसरे के प्रतिरोध करते हैं। इसको होता है। अगला है मेगा, जो मेगा ओमीटर है जिसे हम मेगर कहते हैं का मुख्य उपयोग क्या है? देखिए जो मेगर का उपयोग है ना, यह दोषपूर्ण अवरोध का पता लगाने किया था। क्या? दोषपूर्ण अवरोध का पता लगाने किया था। निम्न में से किस माइक्रोफोन में खराब आवृत्ति प्रक्रिया होती है? देखिए जो खराब आवृत्ति प्रक्रिया होती है यह होता है कार्बन माइक्रोफोन में। किस होता है? कार्बन माइक्रोफोन में होता है। एक कार्ट्रिज क्या है? कार्ट्रिज पिकअप में एक क्रिस्टल और एक नीलमणि सुई है तो यह क्या होगा? यह हो जाएगा सिरेमिक का। क्या? एक सिरेमिक क्रिस्टल का सुई होता है। एक युक्ति जो एक ध्वनि को विद्युत संकेतों के परिवर्तन करती है और उन्हें एक मैग्नेटिक टेप में संचालित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे टेप रिकॉर्डर कहते हैं। क्या? टेप रिकॉर्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला एमबी और डब्ल्यूटीवी रिसीवर के लिए विशिष्ट एलसी वोल्टेज क्या कहलाता है? देखिए इसका 18 किलोवाट कहलाता है। क्या? 18 केवी। तस्वीर प्रक्रिया में सिंक्रोनाइसिस रखने के लिए प्रसारण और उनके जनन में अभियुक्तता अनुपात का मान क्या होता है? देखिए ये होता है 4:03। क्या? 4:03 होता है। एक मल्टीमीटर के द्वारा एक अच्छी गुणवत्ता के साथ SCR के एनोड के कैथोड के बीच मापा गया प्रतिरोध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यह जो होता है यह अनंत होना चाहिए। क्या? अनंत होना चाहिए। एक AC मोटर की गति को उपयोग करने के लिए नियंत्रित किया जाता है। किसके कारण किया जाता है? देखिए यह होता है डायक और ट्रैक के द्वारा। अगला है परंपरागत चोक की तुलना में इलेक्ट्रिक चोक कैसा होता है? देखिए यह जो होता है ना शक्ति गुणांक में अधिक होता है इलेक्ट्रिक चोक। निम्नलिखित में से कौन सी IC में NOT गेट होता है? यह हो जाएगा 7404। क्या? 7404। कौन सा गेट उसके सभी इनपुट उच्च एवं आउटपुट देता है? एक कौन सा जाएगा? यह हो जाएगा AND हो जाएगा। डिटेक्टर मध्य डिटेक्टर स्टेज का इनपुट क्या है? देखिए जो डिटेक्टर है ना इसका इनपुट है IF होता है। IF। सरल आवर्ती दोलन का मतलब क्या होता है? देखिए जो सरल आवर्ती है इसका दोलन का मतलब हुआ एक आवृत्ति गुणांक। क्या? एक आवृत्ति गुणांक। अगला है एक मार्कोनी एंटीना को किस आवृत्ति की परिसीमा में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है? यह किया सकता है HF के द्वारा। क्या? HF के द्वारा किया जाता है। एक लूप एंटीना की दिशात्मक विशेषता किस आकार की है? देखिए यह जो आकार है यह आठा के आंकड़ा है। का? आठा का आंकड़ा आकार का। दूरबीन एंटीना का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? देखिए यह होता है ये सभी के लिए, वॉकी टॉकी के लिए, मोबाइल प्रेषित के लिए एवं मोबाइल संग्राही के लिए। दूरबीन एंटीना से कहता है। भारत में मोनोक्रोम और रंगीन टीवी की क्षैतिज रेखा की आवृत्ति क्या रखी गई है? देखिए इसे रखा गया है ना 15,625 हर्ट्ज रखा गया। क्या? 15,625। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसके उपयोग से एक टीवी रिसीवर के प्रदर्शन की जांच की जाती है? देखिए जो टीवी रिसीवर है ना इसका प्रदर्शन की जांच किया जाता है यह किसके द्वारा किया जाता है? यह पैटर्न जनरेटर द्वारा। किसका? पैटर्न जनरेटर के द्वारा होता है। एक संग्राही IM और RF संरेखन के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए ये होता है पैटर्न जनरेटर का। इसमें क्या होता है? पैटर्न जनरेटर। अगला है एक AF दोलक का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? यह होता है देखिए श्रव्य आवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए। जो एक AF दोलक का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? श्रव्य आवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए। अगला है
BCPCR में प्रयुक्त टेप की क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप 5 मिनट में से अधिक समय तक जारी नहीं रखना चाहिए? ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा पॉज। क्या पॉज होता है? BCPCR में प्रयुक्त वीडियो टेप की मोटाई लगभग कितनी रखनी चाहिए? देखिए ये है ना, यह 20 माइक्रोन है। क्या नंबर 3 होगा? 20 माइक्रोन होगा। एक ऑडियो वीडियो संकेतक को प्लेबैक और रिकॉर्डिंग के लिए डिजाइन किया गया उपकरण क्या कहलाता है? देखिए यह जो उपकरण है यह VCR कहते हैं। कई बार VCR का फुल होता है वर्चुअल ऑप्टिकल रीडर होता है। सॉरी, VCR वर्चुअल क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। VCD का होता है ना वो, VCR, ये VCR है। रडार प्रणाली किस आवृत्ति की परिसीमा होता है? रडार प्रणाली जो है किस आवृत्ति की परिसीमा में संचालित की जाती है? देखिए रडार प्रणाली जो है यह होता है इसमें UHF और माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग क्या आता है? सूक्ष्म तरंग में होता है। पहला MTI मूविंग टारगेट इंडिकेटर। मूविंग टारगेट इंडिकेटर जो रडार होता है यह किस पे कार्य करता है? देखिए जो कार्य करता है डॉपलर प्रभाव पे। क्या होता है? डॉपलर प्रभाव पे। अगला है CCTV प्रणाली का उपयोग किया जाता है किसके लिए? यह होता है उपयोग सभी के लिए। देखिए बड़े धार्मिक स्थलों और मेलों में, विभागीय भंडारण और बैंक में, महाविद्यालय में CCTV का फुटेज मतलब CCTV उपयोग किया जाता है। अगला पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय कमान क्या होता है? देखिए ऊपर नीचे जाने पर क्या होता है? घटता है। क्या होता है? हमेशा घटता है ऊपर या नीचे जाने पर। अगला है और पृथ्वी के ध्रुव पे क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और विषुवत रेखा पर क्या होता है? सर्वाधिक कम होता है। एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो तो निरंतर क्या होता है? वो निरंतर अपनी गति करती रहेगी। यह न्यूटन का प्रथम नियम भी कर सकते हैं, स्थायित्व या जड़त्व का नियम। सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या है? देखिए यह विद्युत आवेश ही क्या है? सभी चुंबकत्व का स्रोत है। क्या है? विद्युत आवेश। एक थके हुए वस्तु में इनमें क्या हो सकता है? देखिए इसमें हो सकता है ऊर्जा। थके हुए वस्तु में क्या हो सकता है? ऊर्जा हो सकता है। प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा था? देखिए जब प्रकाश का वेग है यह पहली बार रोमर ने खोजे थे। कौन? रोमर ने खोजा। अब प्रकाश का चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है? ये देखिए स्टार्च। स्टार्च जो है स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है। स्टार्च जो चावल के दाने होते हैं छिलके, उसमें ज़्यादा पाया जाता है। प्राथमिक रंग नहीं है। देखिए प्राथमिक रंग है RBG। क्या है? प्राथमिक रंग है। रेड, ब्लू और ग्रीन जो है यह प्राथमिक रंग है। इसके अलावा जितने भी रंग हैं सब द्वितीयक रंग है। जैसे MCY मैजेंटा हो गया, श्यान हो गया, ब्लू और पीला हो गया, ये सब क्या है? द्वितीयक रंग है। पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? देखिए यह साधन जो है यह पेरिस्कोप का प्रयोग है। क्या? पेरिस्कोप। अगला है जूल किसका इकाई है? देखिए जूल जो है यह कार्य एवं ऊर्जा दोनों का इकाई है। जूल ही है। क्या? कार्य एवं ऊर्जा का इकाई का होता है? जूल है। E=mc² में m चिन्ह प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यह आइंस्टीन द्वारा दिया गया था E=mc²। तो यहाँ क्या कर रहा है? m क्या है? यह समूह को दर्शाता है। अगला एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पाता है, इसके लिए कारणों को गलत प्रयोग करता है। जिस किरण का उपयोग सही प्रयोग किया जाना था वह क्या है? देखो वह जो किरण है वह एक्सरे है। एक्सरे का होता है। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकला जा रहा है तो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई क्या होगा? देखिए गैल्वेनोमीटर की सुई है ना, यह शून्य के बाईं तरफ जाएगा। क्या? शून्य के बाईं तरफ जाएगा। अगला है एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनेमो लगा हुआ, और जब वह पैडल तेजी से मारता है तब डायनेमो में जो बल्ब लगा हुआ उसका उज्ज्वल प्रकाश देता है। क्योंकि यह क्यों देता है? क्योंकि देखिए कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल में बदलता है और अधिक विद्युत प्रवाह होता है। इसलिए क्या होता है? वह बल्ब जो है ना और अधिक तेज जलना शुरू होता है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? ये देखिए अति महत्वपूर्ण VVI एकदम बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यह कई बार और ये देखिए BSS सीजन में पूछा जा चुका है। इसके अलावा बिहार दरोगा और 10th के बोर्ड में पूछा गया है। तो क्या होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, केल्विन दिया हुआ है, सेंटीग्रेड दिया हुआ है और यहाँ सेंटीग्रेड क्या हो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व जो होता है क्या? सर्वाधिक होता है।
अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। देखिए जैसा कि बता चुका है कि जो गुरुत्वाकर्षण का मान है ना, यह ध्रुव पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। आप पृथ्वी के जैसे ही ऊपर जाएंगे या पृथ्वी से नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होता है, हमेशा घटता है। तो क्या कर रहा है, सर्वाधिक किस कहाँ होगा, तो अंटार्कटिका के कैंप में गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है, अंटार्कटिका ध्रुव पे सर्वाधिक होता है। अगला है, यह देखो खास जगह का नाम दे दिया गया है, जब बैरोमीटर के पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है। देखिए जब अचानक गिरता है ना तो आंधी तूफान या झंझावात होने की संभावना है, और जब धीरे धीरे गिरता है तो इसमें मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया जाता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी जिसे हाइड्रोग्राम कहते हैं, HG मतलब क्या होता है, हाइड्रोग्राम होता है, से भरी बाल्टी में गिरा जाती है तो यह क्या होगा। देखिए जो पारा के है ना, यह पारे का पारद की सतह पर तैरता है, चूंकि जो पारे का घनत्व है यह लोहे के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए लोहे की गेंद क्या होता है, पारा के घोल में तैरता है। अगला 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता की ध्वनि को क्या कहता है। देखिए यह भी अति सिंपल प्रश्न है, और ये देखिए सीजन में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे। इसे ऑडियोबल ध्वनि भी कह सकते हैं या श्रव्य तरंगे। देखिए और जो इंफ्रारेड होता है ना, अल्ट्रासोनिक, यह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। अवसरंग जो अवसरंग होते हैं, अवसरव तरंगे तो वह 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। देखिए जो अवसरव तरंगे हैं इसको कुत्ता और बिल्ली सुन सकता है, जिसे मानव नहीं सुन सकता है 20 हर्ट्ज से नीचे के। और जो चमगादड़ है ना, यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। यह अपनी ध्वनि के कारण ही अपनी दिशा को निर्देशित कर पाता है। तो चमगादड़ क्या करता है, प्रस्रव ध्वनि उत्पन्न करता है। और अवसरव ध्वनि को कौन सुन सकता है, कुत्ता और बिल्ली सुन सकता है, और मानव सुन सकता है सिर्फ श्रव्य ध्वनि को, जिसका प्राप्त क्या होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। डेसिबल का प्रयोग होता है किसके लिए। देखिए डेसिबल का जो प्रयोग होता है यह ध्वनि मापने के लिए, क्या ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग होता है। देखिए ध्वनि चाल कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का चाल जो है 332 मीटर पर सेकंड होता है। और ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि प्रकाश जो है ना यह कण एवं तरंग दोनों के रूप में माध्यम में चलता है। इसके अलावा जानते हैं कि ध्वनि जो है यह निर्वात में कभी नहीं गमन करती है, और ध्वनि का चाल ठोस में सर्वाधिक होता है। ये जितने प्रश्न है ना ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसे हम विभाजित करते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, देखिए आ गया ना, तो निर्वात में क्या है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ये देखिए सीजन में प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2016 में। और सर्वाधिक किसमें चलता है, ठोस में। सबसे कम किसमें चलता है, तो गैस में चलता है। मात्रा UT+T चिन्हों का अर्थ सामान्य आयाम क्या है। देखिए इसका हो जाएगा LT, इसका जो आयाम है LT होता है। ये देखिए BSS इंटर लेवल प्रश्न पूछा गया है। अगला क्लासिकल भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार क्या होता है। देखिए जिसका आकार 10⁻10 माइक्रोन से कम होता है, से अधिक होता है उसको होता है। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है क्या होता है। देखिए इसमें स्थैतिक घर्षण होगा, यह सबसे बड़ा होगा, उसके बाद गतिज घर्षण होगा, उसके बाद रोलिंग घर्षण होगा। सबसे कम घर्षण किस में होता है, रोलिंग में होता है, फिर गतिज में होता है, उसके बाद स्थैतिज में होता है। सर्वाधिक घर्षण जो है यह स्थैतिज में होता है, स्थैतिक घर्षण। ध्वनि की गति भी और माध्यम P के मध्य संबंध को दर्शाइए। देखिए यह क्या जाएगा, तब भी ओपन क्या होता है √1/P। बैगनी प्रकाश के लेमडा का प्रकाश न्यूटन nm में होता है, माइक्रोन कितना होता है। देखिए बैगनी का हो जाएगा 450 से लेकर 520 का। और रेड का कितना होता है, इसका होता है 7500 प्लस होता है, 6200 से 7800 के बीच में होता है रेड का प्रकाश, इसका परास जो होता है। एक रोगी का शरीर के अंदर रखने के लिए देखने के लिए उपयोग क्या किया। देखिए जो रोगी है ना इसका शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया था, क्या ऑप्टिकल फाइबर का प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया था। दो बिंदुओं के आवेशों के मध्य F और उसके मध्य की दूरी R के बीच संबंध क्या है। देखिए यह जो है F/1/r² होता है। अगला है एक लोहे के चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए सत्य है, क्या सत्य है, यह देखिए अधिक होता है, उसकी जो सुग्राह्यता होता है ना यह अधिक होता है। मतलब है जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो क्या होता है। देखिए जब दूसरे माध्यम से अंदर आता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, क्या होता है, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ये देखिए BSS इंटरनल प्रश्न पूछा गया। अगला है सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है। देखिए एक प्रश्न पूछता है कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों बराबर होता है, तो -40 डिग्री जो है ना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों क्या होता है, समान होता है। यह प्रश्न भी यही है। देखिए अगर 5 डिग्री पूछेगा तो
इसका देखिए फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ C में देखिए आप इसका अगर C निकालना है तो F दिया हुआ है, तो F की जगह आप 5 रखिएगा, 5 माइनस 32/9 इक्वल टू C/5। इससे आप हल करके इसे निकाल सकते हैं। तो इसका सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। यह सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला है। इसे हल कीजिएगा ना तो कितना आएगा, -15 डिग्री आएगा। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, इसमें क्या देखिए, जो सापेक्षिक आर्द्रता है ना, यह हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किस द्वारा? हाइग्रोमीटर। क्योंकि जल का जो घनत्व है यह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। अगला, किस प्रकाश का तरंग है सबसे कम होता है? जानते हो जो सबसे कम होता है यह होता है बैगनी का, और सर्वाधिक किसका होता है? लाल का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, कार्य का मात्रा क्या है? देखिए, कार्य एवं ऊर्जा जो है ना, यह दोनों का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखिए, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। और पार्सेक बराबर क्या होता है? एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46, देखिए 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में पूछा जाता है 15 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। किलोमीटर मीटर को खुद से निकलेगा। अगर किलोमीटर है तो 12 हो जाएगा और मीटर है तो 15 हो जाएगा। क्या देखा है, कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? देखिए, इसमें से कह रहा है कि कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। क्या हो जाएगा? ध्वनि जो है ना, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि रेडियो, अवरक्त, परावैंगिक किरण जो है ये सब क्या है? सब विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि वह कण एवं तरंग दोनों के ऊपर चलता है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है? देखिए, जो प्लांक नियतांक है ना, इसका होता है 6.63 इंटू 10⁻34। कितना होता है? 6.63 इंटू 10⁻34। यह जूल नियतांक प्लांक होता है। ये देखिए, इंटरवल पूछा गया प्रश्न, बेसिस इंटरवल। अगला है, क्यूरी ताप का संबंध किससे है? देखिए, जो क्यूरी ताप है इसका संबंध चुंबकीयता से। क्या है? चुंबकीयता से है। क्यूरी ताप, सॉरी क्यूरी ताप है ना। अगला, एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ U चाल से चल रही हो तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता दिखेगा। कैसे दिखेगा? देखिए, वह 2 वेग से दिखेगा। अगर हम 5 की रफ्तार से चल रहे हैं ना किसी शीशे की ओर, तो उधर से मेरा स्पीड 10 की रफ्तार से दिखेगा, दुगना गति से दिखता है, ध्यान रखिएगा। दो तारे 3.6 इंटू 10⁻7 मीटर तथा इतना मीटर पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इसमें तापमानों का अनुपात T/T1 कितना होगा? देखिए, होगा 4/3 होगा, 4/3 होगा। अगला, अनुदैर्ध्य तरंगें कौन सी है? देखिए, ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है, तो इसमें देखिए ध्वनि तो नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा? भूकंप की तरंगें क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। अगला क्या है, समुद्र का नीलापन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? देखिए, जो समुद्र का नीलापन होता है ना, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? देखिए, बता चुके हैं। अब देखिए, वहाँ पे ठोस नहीं, सॉरी यहाँ ध्वनि नहीं है, प्रकाश है। तो प्रकाश का जो गति है यह सर्वाधिक होता है किसमें? पानी में होता है। किसमें? पानी में होता है। अब प्रकाश चल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? देखिए, इसमें क्या आता है? लेक-लांसर सेल का। किसे? लेक-लांसर सेल का प्रयोग किया जाता है। कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? देखिए, भौतिक परिवर्तन हो जाए स्प्रिंग का खींचना, क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि आटे से रोटी बनना, लोहे में जंग लगाना, मोमबत्ती का जलना, क्या है? सब रासायनिक परिवर्तन। देखिए, जो मोमबत्ती का जलना है ना, इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। पहले यह भौतिक होता है, उसके बाद रासायनिक होता है। एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, किसे कारण तैरती है? सतही तनाव के कारण। क्या? सतही तनाव के कारण तैर सकती है। देखिए, अगला है, मोटर कारों की हेडलाइट किसका उपयोग होता है? तो जो मोटर कार की हेडलाइट है इससे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जबकि जो साइड मिरर है ना, साइड मिरर में यह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया है और हेडलाइट में अवतल दर्पण का। देखिए, जरा दृष्टि दोष, पेरिबियोलिया, क्या है? प्रेसिबायोपिया के उपचार में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसमें बायोफोकल लेंस होता है। क्या होता है? बायोफोकल लेंस होता है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत के द्वारा बाहर निकलता है? देखिए, एजेंट निकलता है संवहन के कारण। किसके द्वारा? संवहन के कारण चिमनी से धुआं निकलता है। एक्स किरण एक उदाहरण है किसका?
देखिए यह है विद्युत चुम्बकीय तरंग का क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है क्या, एक्स किरण है। अगला है किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। देखिए यह होता है अनुप्रस्थ तरंग का क्या, अनुप्रस्थ तरंग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है। देखिए यह होता है अवतल दर्पण का, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है। देखिए टॉर्च जो है ना इसमें प्रयोग होता है शुष्क सेल का क्या, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ड्राई सेल होता है शुष्क सेल। बैगनी रंग तक का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। देखिए इसका जो होता है सबसे कम होता है। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है, तो नाइक्रोम की तार रहता है, क्या होता है वो, नाइक्रोम का तार रहता है विद्युत इस्त्री में। और देखिए हीटर में क्या रहता है, इसमें भी नाइक्रोम का तार रहता है। अगला है ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या था क्या, तो केवल एसी में क्या था है, केवल एसी में। प्रत्यावर्तक धैर्यवान एसी क्या होगा, अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्तक धैर्य में होता है, केवल एसी में होता है। अगला है गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण में जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गर्भ सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि, देखिए क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण होता है। अवस्रव तरंग, देखिए अवस्रव में क्या हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा, स्रव क्या होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होगा, और प्रसव तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगा। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति क्या है। देखिए यह बदलता जानते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलता है, तो डायनेमो बदलता है, कौन, डायनेमो जो है यह यांत्रिक को विद्युत बदलता है। और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में यह सितार बदलता है। अब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में यह देखिए विद्युत बल्ब बदलता है। इस आप चारों को ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे क्या, एक प्रसिद्ध, देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, तो भौतिक शास्त्री थे। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह अपरिवर्तित रहेगा। जो कि देखिए प्रकाश का चाल है ना यह माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पर, सॉरी माध्यम पर करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अगला है डायनेमो वह यंत्र है जो निम्नलिखित में से परिवर्तित करता है किसे, तभी बता चुके हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है ना, यांत्रिक से विद्युत में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और यही जनरेटर क्या करता है, तो विद्युत से यांत्रिक में। गैल्वेनाइज लोहे की चादर पे परत कैसे चढ़ा होता है, ये देखिए जस्ता का होता है, जिंक का होता है चढ़ा हुआ। देखिए बिहार दरोगा में पूछा गया है वर्ष 2008 में। जो गैल्वेनाइजेशन है ना, यह प्रश्न रेलवे का बहुत फेवरेट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। और देखिए बिहार दरोगा में पूछा गया। अगला उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है क्या कहता है, उस उपकरण क्या कहता है, तो बैरोमीटर कहता है। वायु दाब को मापने क्या होता है, बैरोमीटर का प्रयोग करता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगे हुए बल की दिशा मिलती है, किसे मिलती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा। देखिए इसमें प्रतिबिंब है ना यह वास्तविक होता है, क्या होता है, हमेशा वास्तविक बनता है। F बराबर r/2 क्या दर्शाता है कि फोकस दूरी जो है ना यह वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। F बराबर r/2, इससे क्या हो जाएगा, अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए दर्शाता है। F बराबर r/2। इसे देखें, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ क्या लाती है। देखिए जब ध्वनि तरंगें चलती है ना तो ये अपने साथ ऊर्जा लाती है, क्या ऊर्जा लाती है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए रॉकेट क्या करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। देखिए बिहार प्रश्न पूछा गया है। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आधारित होती है, और अगर आपको क्या कर रहे, देखिए एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, और अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती तो परावर्तित किरण कैसी होती। देखिए यह होता है फोकस से गुजरने वाली होती है। एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। अगर विद्युत धारा दुगनी हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होगा, यह भी दुगना होता है, क्या, 2B बराबर होता है, दुगना होता है। दो वृत्ताकार कुंडलियां जिसकी त्रिज्या A है एवं क्रमशः 1 और 21 धारा के प्रवाहित होती है, दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उससे किससे होती है, केंद्र पे कारण।
ये देखिए होता है दूसरी कुंडली के केंद्रक चुंबकीय क्षेत्र की कुंडली के दोगुना से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किस लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर होती है? देखिए कौन सा लेंस है, ये होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का जो है ना यह प्लस में होता है और इसका मतलब क्या है, डी है डायोप्टर। आपतन कोण इनके बीच कोण के बराबर तरीके से होता है। देखिए आपतन कोण जो है ना यह सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बराबर होता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? देखिए प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं तथा धारा की दिशा एवं धारा का मान दोनों बदलते रहता है। प्रत्यावर्ती में विभिन्न रंगों में के समूह को क्या कहता है? देखिए जो विभिन्न रंग है समूह को कहता है वर्णपट। जे के ग्राफ त्वरण का मान कितना होता है? देखिए जो त्वरण जे के ग्राफ में त्वरण का मान होता है यह होता है 0। क्या होता है? 0 इसका होगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अब अश्वारोही गिर जाता है पीछे की तरह। यह किसे करना था? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, या इसे हम जड़त्व का नियम कर सकते हैं। क्या होगा? जड़त्व का नियम होगा, विश्राम या जड़त्व होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा, जड़त्व होगा केवल। किसी प्रतिरोधी में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के किसी कारण ऊष्मा उत्पन्न करता है? जो ऊष्मा है यह होता है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। उसका जो ऊष्मा है ना विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक μ2 है तो प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण T1 तथा आपतित किरण R हो तो sin I बटा sin R। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कैसे, इसका क्या हो जाएगा? देखिए हो जाएगा μ2/U1। दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? देखिए यह हो जाता है G/2 न्यूटन बराबर। क्या होता है? G/2 न्यूटन के बराबर होता है। अगला है कोई स्थिर बल वस्तु पर 100 क्या है सैकड़ा के लिए काम करता है, वह वेग का मान 18 किलोग्राम पर घंटा के से 36 किलोमीटर घंटा कर देता है तो बल का मान क्या होता है? 0.25 न्यूटन का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। जब दो समांतर तारों को एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? देखिए इसके बाद एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लोहे की तीली भरी हुई एक नाव पर तैर रहा है। जब लोहे की तीली को हटा दिया तो पानी का स्तर क्या होगा? देखिए जब लोहे की हटा जाता है तो वह सेम रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आकाश में उड़ते पक्षी में होता है क्या? देखिए यह बिहार पुलिस के अलावा विभिन्न एग्जाम पूछा गया है। बिहार दरोगा हो गया, बिहार से हो गया। तो क्या है प्रकाश में जो उड़ते पक्षी हैं इसमें क्या होता है? तो देखिए इसमें गतिज एवं अस्थिज दोनों होते हैं। क्या? उड़ते पक्षी में गतिज एवं अस्थिज दोनों होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न है सूत्र S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में S का मतलब क्या होता है? देखिए S का मतलब होता है T सेकेंड में काटा हुआ समय अंतराल। सॉरी गलत होगा, इनमें से कोई ना होगा। S का मतलब सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं होगा। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होता है किस पे? ध्वनि की तीव्रता है ना यह तरंगदैर्घ्य होता है। किससे? तरंगदैर्घ्य से। दिए गए परिपथ में धारा का संगणक ज्ञात कीजिए। देखिए यह फॉर्मूला से बनेगा, इसका आंसर बताते हैं सिर्फ 0.5 एम्पियर होगा। क्या होगा? 0.5 एम्पियर। देखिए विद्युत धारा का मात्रक है ना क्या होता है? यह एम्पियर होता है, जबकि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम होता है या रेजिस्टेंस का ओम। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ये हम बता चुके हैं। ठोस में अधिक होता है और गैस में सबसे कम होता है और निर्वात में बिल्कुल नहीं होता है। ये सब अलग लगता है। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी गई है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एक इसके ध्रुव के बीच का दूरी ज्ञात करें। देखिए इसके ध्रुव के बीच की दूरी है ना क्या करें? इसका हो जाएगा 2F के बीच हो जाएगा। क्या? F और 2F के बीच होगा, F नहीं होगा। मात्रा स्थिर रखने पर जब किसी पिंड का गति दोगुना कर दिया जाता है तो क्या होता है? उसका संवेग भी दोगुना आता है। क्या होता है? उसका समय भी दोगुना आता है।
एक गैस से संचालित होने पर तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य के दोगुना है। यदि वायु में तरंगदैर्घ्य का वेग 340 मीटर पर सेकंड है तो गैस में तरंग का वेग कितना होगा? ठीक है, गैस में जानते कितना होगा? 680 मीटर पर सेकंड होगा। ध्वनिक जल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। एम्पियर किसका इकाई है? जैसे आप जान चुके हैं, एम्पियर का है, विद्युत धारा का है। अब प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस का। ओम होता है। इस तरह से होता है इसका। निम्न से कौन सा एक सदिश राशि है? देखिए, सदिश राशि जो है ना, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो कौन सा है जो सदिश राशि है? परिबल है। क्या? परिबल एक सदिश राशि है। न्यूटन के पहले सिद्धांत, न्यूटन्स लॉ, क्या कहता है? यह जड़त्व का सिद्धांत है। यह जड़ता का, कि जो वस्तु जिस अवस्था में है हमेशा उसी अवस्था में रहने का प्रयास करता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। यह न्यूटन के प्रथम गति का नियम कहलाता है। अगला देता है, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किसको मापने के लिए आता है? देखिए, जो वोल्ट मापी है ना, इसका प्रयोग किया जाता है विभवांतर के लिए। प्रतिरोध का, इसका रेजिस्टेंस मापने के लिए आता है। धारा का एम्पियर। शब्द इंसुलेशन, आपतन का अर्थ क्या होता है? देखिए, इंसुलेशन का अर्थ क्या होता है? आने वाली सौर विकिरण क्या होता है? इंसुलेशन कहता है। एक गोल टोकरी है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े हुए ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी, न संवेग और न ही गतिज ऊर्जा। एक पहाड़ पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है? देखिए, जब पहाड़ चढ़ता है ना तो 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? देखिए, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया है ना, यह श्रृंखलन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रृंखला बंधन होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत पूर्ति को काट देता है, काम करता है। कैसे काम करता है? तो जो एमसीबी है ना, यह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। क्या? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अस्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रहे वस्तु का होता है। क्या होता है? चर त्वरण होता है। क्या? चर त्वरण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 219 तक जो प्रश्न था हम देख चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई चैनल पर नहीं तो कृपया सब्सक्राइब करके एक शेयर अवश्य कर दीजिए, और कोई सुझाव तो कृपया हमें कमेंट अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।